नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुअर्ना में। दोस्तों आज बात करेंगे हम व्याकरण के एक नए चैप्टर के बारे में। इसका नाम है आपका संधि। दोस्तों संधि जो है व्याकरण का सबसे कठिन चैप्टर है और जो यह समझने में बहुत खासे मुश्किल होता है। आज हम इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे जो आपको बहुत ही आसान लगेगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं संधि है क्या। दोस्तों संधि का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना या उसका मेल होना यानी मिलना। दोस्तों यहाँ पर क्या चीज मिलेगा, तो यहाँ पर जो है शब्द ही मिलेगा, यानी दो शब्दों का मेल होगा या दो शब्द आपस में जुड़ेंगे, तो वही है संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों संधि जो है जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है और दोनों मिलकर जब जो मेल होता है, दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही हम संधि कहते हैं। तो वही है जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और हम दूसरे शब्द का पहला ध्वनि का जब मेल होता है और जो परिवर्तन होता है, यानी जब दो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द का जो है पहला ध्वनि से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। दोस्तों संधि जो है वह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है आपका अयादि संधि, विसर्ग संधि। इसमें जो है पहला आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि है। दोस्तों आज हम तीन में से जो है स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। अगला वीडियो में हम विसर्ग संधि समझेंगे और व्यंजन संधि समझेंगे और उससे अगला वीडियो में जो हम विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वर संधि के बारे में। दोस्तों स्वर संधि नाम से स्पष्ट है कि स्वर संधि यानी जब स्वरों का मेल होगा, दो स्वरों का मेल होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा वह संधि, यानी स्वर संधि में स्वर का ही मेल होगा। तो यह जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों स्वर संधि जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा हो गया गुण स्वर संधि, तीसरा हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि, चौथा हो गया यन स्वर संधि और पांचवा और अंतिम हो गया आपका अयादि स्वर संधि। आज हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं चलिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले समझते हैं दीर्घ स्वर संधि है क्या, इसकी पहचान है क्या। दोस्तों जब किसी शब्दों के बीच में शब्दों के बीच में या आ ई और हर दीर्घ ई और दीर्घ उ का उच्चारण हो तो हम सबसे पहले समझ जाएंगे कि यह दीर्घ स्वर संधि है। चलिए परिवर्तन कैसे आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ का उच्चारण हो और उस दूसरे शब्द के पहले स्वर वर्ण का में जो है अ का उच्चारण हो और यह जब दोनों संधि करे और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह आ का होता है। अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए कि जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण और जब दूसरे शब्द का पहला वर्ण में जो है अ का उच्चारण आए और यह जब दोनों संधि करे और वह संधि का जो विकार हो वह जो है आकार का मात्रा आए तो वह जो है आपका दीर्घ स्वर संधि कहलाएगा। यह आपका हो गया पहला। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समय लिए और दूसरा जो है शब्द अभाव लिए। पहला क्या है? समय में अंतिम वर्ण जो है यहाँ यो है और यो में जो है अ का उच्चारण आता है और दूसरा शब्द है अभाव में यह ऑटोमेटिक पहला वर्ण जो है
अ है, यानी अ और अ मिलकर जो है आ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ है समय प्लस अभाव, मतलब समय अभाव। यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है यहाँ आकार का हुआ है, तो यह हो गया समय भाव। अगर आ मात्रा वाला में दूसरा जो है ट्रिक वो है आपका अ, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ आकार में उच्चारण हो और उसका दूसरा शब्द जो है आकार का उच्चारण हो, यानी तब अ प्लस आ मिलकर जो है आ में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए न्याय, इसमें जो है यो वह अ का मात्रा उच्चारण करवाता है और दूसरा है आलय यानी आकार। तो ये अ का अ प्लस आ मिलकर आ बन जाएगा और न्यायालय प्लस आलय, न्याय प्लस आलय यानी न्यायालय बन जाएगा। फिर है आ मात्रा वाला में आ प्लस आ मिलकर जो है वह आ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे महाजोर आत्मा, महाजोर आत्मा, महाआत्मा, महात्मा। फिर है आ, जब आ और ओ, आ प्लस आ मिलकर आ बन गया। अब है आ प्लस ओ मिलकर भी जो है दोस्तों आ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सेवा प्लस अर्थी, सेवा प्लस अर्थ या सेवा प्लस अर्थी, यहाँ हो जाएगा शिवा जो है आ का उच्चारण आता है इसमें और ओ अर्थ में जो है ओ का उच्चारण आता है। तो आ प्लस ओ मिलकर आ हो जाता है, इसीलिए वा प्लस ओ मिलकर जो है वा बन जाएगा और यह जो है सेवा प्लस अर्थ यानी सेवा अर्थ बन जाएगा। दोस्तों हमने देखा पहला ट्रिक में इसमें दीर्घ स्वर संधि में जो है आ वाला मात्रा में जो है जब अ प्लस ओ मिलता है और अ प्लस आ मिलता है तो यह परिवर्तित होकर आ बन जाता है, और जो आ प्लस आ और आ प्लस ओ मिलता है तो यह भी जो है आ में परिवर्तन हो जाता है और उस शब्दों जो है परिवर्तन होकर आ का मात्रा मिल जाता है। दूसरा में समझते हैं ई वाला में, जब ई प्लस ई का संधि होता है तो यह जो है दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है। ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई और दीर्घ ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब हुआ जब किसी स्वर का अंतिम वर्ण में जो है अंतिम वर्ण ई मात्रा में आए और उसका दूसरा शब्द का पहला वर्ण जो है वह भी हर्षी या दीर्घी मात्रा में आए तब जो परिवर्तन हो जाएगा वह दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएगा। पहला देखिए हर्ष ई और हर्ष ई मिलकर जब जो है वह दीर्घ ई में कैसे परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर है मुनि प्लस इंद्र, महर्षि का जो है वह हर्षी में आ गया और हर्षी इंद्र में जो है हर्ष ई का उच्चारण आया, तो ये नी और ई इंद्र में जो है यह चेंज होकर दीर्घ ई में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो नहर्षि था वह नदीर्घी में चेंज हो जाएगा, यानी मुनि प्लस इंद्र जाकर जो है यहाँ मुनिंद्र में परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार दूसरा में था जब हर्ष ई प्लस दीर्घ ई का संधि होता है तो वो भी जो है दीर्घ ई में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर है कपि क हर्ष ई है और दीर्घ ई प्लस सो, यानी हर्ष ई प्लस दीर्घ ई बराबर जो है दीर्घ ई में चेंज होगा और कपि प्लस इस जो है वह कपिश में बदल जाएगा। इसके बाद है इसका तीसरा में दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई का जो सब संधि होता है तो यह दीर्घ ई में ही परिवर्तित रहता है। इसमें है आपका यो गो दीर्घ ई प्लस दीर्घ ईश्वर, दीर्घ ई स्वर यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई का जो है वह दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाएगा और योगी प्लस ईश्वर मिलकर योगीश्वर हो जाएगा। फिर चौथा में यहाँ पर दीर्घ ई प्लस हर्ष ई, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई हो
और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है हर्ष ई हो, तो दीर्घ ई और हर्ष ई मिलकर भी जो है दीर्घ ई में ही परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका है ना, र दीर्घीकार और इंदु यानी नारी हर्षी ई दीर्घ ई है यहाँ पर और ये जो है हर्ष ई है, तो ये दोनों का जब संधि हो जाएगा तो र दीर्घी जो है वह र दीर्घी में ही चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना रिंदु। चलिए आप ऊ का जो है ऊ जो परिवर्तन हो जाता है ऊ विकार में, उसको समझते हैं। देखिए जब हर्ष ऊ और हर्ष ऊ का संधि हो, जब हर्ष ऊ और हर्ष ऊ का संधि हो पहला, दूसरा जब हर्ष ऊ और दुर्ग ऊ का संधि हो तो यह जो है दुर्ग ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। और तीसरा में समझिए ऊ वाला ऊ विकार वाला में जब दुर्ग ऊ और दुर्ग ऊ का संधि हो और जब दुर्ग ऊ और हर्ष ऊ का संधि हो तो जो है यह दुर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हर्ष ऊ और प्लस हर्ष ऊ का जो है संधि होता है तो यह दुर्ग ऊ में चेंज हो जाता है, दुर्ग ऊ में चेंज हो जाता है। उसी प्रकार जब हर्ष ऊ प्लस दुर्ग ऊ होता है तो उसका संधि जो है वो दुर्ग ऊ में चेंज हो जाता है। और फिर है हर्ष दुर्ग ऊ प्लस दुर्ग ऊ बराबर दुर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाता है, और दुर्ग ऊ और हर्ष ऊ बराबर भी जो है दुर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब किसी शब्द का पहला वर्ण हर्ष ऊ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वह भी जो है उसका भी मात्रा जो है उच्चारण दुर्ग ऊ हो हर्ष ऊ हो, तब यह दोनों चेंज होकर जो है शब्द आपका दुर्ग ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे गु हर्षु, र हर्षु है यहाँ पर और उपदेश में जो है ऊ है, यानी गुरु में रु जो है वह हर्षु है और उपदेश में भी जो है ऊ हर्ष ऊ है, तो ये दोनों जो है चेंज होकर दुर्ग ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। और वो यहाँ हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश, उदेश बराबर जो है गुरुपदेश हो जाएगा, गुरुपदेश यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार है ऊ प्लस हर्ष ऊ प्लस दुर्ग ऊ, यह भी जो है दुर्ग ऊ में जाकर चेंज हो जाएगा। जैसे साधु और प्लस ऊर्जा, साधु में जो है धु वह आपका हर्ष ऊ और ऊर्जा में जो है आपका वो है हर्ष ऊ, सॉरी यहाँ पर दुर्ग ऊ हो जाएगा, दुर्ग ऊ। तो ये जो है हर्ष और दुर्ग ऊ का जो है विकार जो संधि होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो हो जाएगा आपका दुर्ग ऊ में, यानी साधु प्लस ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका साधुर्जा। फिर है चलिए दुर्ग ऊ और दुर्ग ऊ, दुर्ग ऊ और दुर्ग ऊ मिलकर जो है दुर्ग ऊ ही बनता है। जैसे भू प्लस ऊर्जा, भू में आपका भू भी जो हो गया आपका उसमें भी दुर्ग ऊ का मात्रा है और ये दुर्ग ऊ है, तो ये भू दुर्ग ऊ प्लस दुर्ग ऊ मिलकर जो है यह दुर्ग ऊ ही हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा भू ऊर्जा। फिर है दुर्ग ऊ प्लस ऊ, यहाँ पर हम पढ़े थे हर्ष ऊ प्लस ऊ, लेकिन यहाँ पर उल्टा है दुर्ग ऊ प्लस ऊ, यह भी मिलकर जो है दुर्ग ऊ में चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर है भू प्लस उत्सर्ग, भू प्लस उत्सर्ग, यहाँ पर भू जो है आपका वह दुर्ग ऊ में है और ये ऑटोमेटिक हर्ष ऊ है, तो दुर्ग ऊ प्लस ऊ बराबर जो है आपका दुर्ग ऊ हो जाता है। इसीलिए ये भी जो है भू प्लस ऊर्जा जो है आपका भूत ऊर्जा हो जाएगा, भूत सर्ग हो जाएगा। चलिए हमने समझ लिया दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जो परिवर्तन हो जाता है उसके स्वर के संधि से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है आ, दीर्घ ई और दुर्ग ऊ। अब चलिए समझते हैं गुण संधि। गुण संधि में जो है
इसका जो विकार होता है वह 3 विकार होता है। गुण संधि का जो विकार होता है वह 3 विकार होता है। पहला विकार होता है ए, दूसरा होता है ओ और तीसरा होता है अर। दोस्तों जब ए विकार कब उत्पन्न होगा, जब ओ प्लस ई, ओ प्लस हर्ष ई का संधि हो, तब जो है उस संधि से जो विकार उत्पन्न होगा वह ए होगा। उसी प्रकार ओ प्लस दीर्घ ई का भी जब संधि होता है तब भी जो है यह ए विकार उत्पन्न करता है। और जब आ प्लस हर्ष ई और आ प्लस दीर्घ ई का संधि होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह जो है आपका ए में जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी ए विकार उत्पन्न होता है। चलिए इस एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका एग्जाम्पल समझते हुए, जब ओ प्लस हर्ष ई, ओ प्लस हर्षी का संधि होता है तो ये क्या में चेंज हो जाता है, ए में। जैसे देखिए बी वीर प्लस इंद्र, यानी वीर के अंतिम वर्ण जो है वह रॉ है। रॉ में क्या इसका मात्रा आता है, ओ का। और इंद्र में जो है, इसमें जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर दीर्घ ई है, तो ये रॉ प्लस ई मिलकर जो है ए में परिवर्तन हो जाएगा और वीर प्लस इंद्र जो है वीरेंद्र में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर जो इस रॉ ओ से जो है और ई से जो है जो परिवर्तन हुआ है वह आपका ए मात्रा में बदल आ गया है, वही हो गया आपका वीरेंद्र। चलिए समझते हैं। दूसरा में है, जब ओ और दीर्घ ई, ओ और दीर्घ ई का संधि होता है तब जो है आपका जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है वह भी जो है ए में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सूर्य प्लस उष्मा, यहाँ पर जो यो है, सूर्य में यो जो है उसमें जो है ओ का मात्रा है और उष्मा में जो है आपका उष्मा में जो है यह दोस्तों यहाँ पर है ओ प्लस ई। जब ओ प्लस हर्ष ई का जो है दीर्घ ई का जो संधि होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो भी जो है ए में चेंज हो जाता है, उसका विकार जो है ए में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल पर समझे तो नर प्लस इस रॉ में जो है ओ का मात्रा है और ई जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है दीर्घ ई है, और इससे जो विकार उत्पन्न होगा रॉ से और ई से वह ए में चेंज हो जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए नर प्लस इस जो है वह नरेश हो जाएगा। चलिए ए विकार में है दो और आ प्लस ई और आ प्लस दीर्घ ई, आ प्लस हर्षी और आ प्लस दीर्घ ई। इस दोनों का जो है संधि जब होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह आपका ए में परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए फटाफट। इसमें जो है महा प्लस इंद्र है, यानी हा में जो है आ का उच्चारण होता है और ई में जो है आपका ये जो है दीर्घ ई है। आ प्लस ई जो है किसमें चेंज हो जाता है, ए में। तो इसीलिए यहाँ पर महा प्लस इंद्र जो है वो महेंद्र में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जो विकार उत्पन्न होगा वो ए में यानी महेंद्र में बहुत चेंज हो जाएगा। फिर है आ प्लस दीर्घ ई, वो भी जो चेंज होकर किस में इसका परिवर्तन हो जाता है, ए में। जैसे लंका प्लस इस, यानी का, लंका में का में जो है आ और इस में जो है ई जो है यहाँ पर दीर्घ ई, वह दोनों मिलकर जो है ए में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लंका प्लस इस लंकेश। चलिए अब ओ विकार समझते हैं। गुण संधि का जो है ओ विकार उसको हम समझते हैं। दोस्तों इसमें भी 4 तरीका है। जब ओ प्लस हर्ष उ और ओ प्लस दुर्ग उ, ओ प्लस हर्ष उ और ओ प्लस दुर्ग उ जो है यह ओ में चेंज हो जाता है, ओ कार में। और जब आ प्लस हर्ष उ और आ प्लस दुर्ग उ का भी जो संधि होता है उसका भी विकार जो उत्पन्न होता है वह ओ कार में होता है। जैसे ओ प्लस
दुर्गु यानी ओकार में चेंज हो जाएगा। अब अ प्लस अ और हर्ष उ का जब संधि होगा तो यह भी जो है ओ में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं सूर्य प्लस उष्मा यानी सूर्य यो अ का उच्चारण होता है, अ स्वर है और इसमें जो है उष्मा जो है अ प्लस दुर्गु जो है ओ में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सूर्य प्लस उष्मा जो है सूर्य उष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है अ प्लस अ संधि प्लस अ प्लस उ यानी ओ, यानी जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ में हो और उसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण वह उ में हो, दुर्ग उ में हो, तो यह चेंज हो जाएगा, वह भी ओ विकार में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे महा में जो है हा में उच्चारण अंतिम जो वर्ण है हा उसमें आ का उच्चारण आता है और ऊर्जा में जो है वह उ है तो आ प्लस उ मिलकर ओ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो महा प्लस ऊर्जा जो है महो ऊर्जा हो जाएगा। फिर है आ प्लस उ, यह क्या हो जाता है ओ यानी महा प्लस उत्तर, इसका अंतिम वर्ण जो है हा है और हा में किसका उच्चारण होता है आ का, और यहाँ ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर हर्ष उ है तो आ प्लस उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाएगा और यह जो महा जो प्लस उत्तर जो है वह महो उत्तर में चेंज हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं अर संधि में अर जो है